पंडरी पानी में अष्ट महालक्ष्मी और वैष्णो देवी माता का भव्य मंदिर स्थित है। शारदीय नवरात्र में इस मंदिर की भव्यता और खूबसूरती शाम के वक्त निखर कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र अष्ट महालक्ष्मी और वैष्णो देवी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व परंपरागत तौर पर पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह और शाम के वक्त हर दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की विशेष पूजा आरती होती है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ भी मंदिर पहुंच रही है। मंदिर परिसर में एक तरफ जहां भक्तों के मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, वहीं आदिशक्ति जगदम्बा नवदुर्गा सप्तशती का पाठ भी विद्वान पुरोहितों द्वारा किया जा रहा है। अष्ट महालक्ष्मी और वैष्णो माता के मंदिर में भक्तों को पूजन आरती करके मानसिक शांति मिलती है। वहीं परिसर में कुछ देर बैठकर सुखद अनुभूति भी होती है। 9 दिनों तक माता मंदिर में पूजा आरती का दौर यूं ही जारी रहने वाला है। नमस्कार, जय माता दी। खबर बयार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। शारदीय नवरात्रि का दौर शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम हैं शहर से लगे हुए पंडरी पानी गांव के अष्ट महालक्ष्मी मंदिर में, जो कि वैष्णवी धाम के नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ माता अष्ट महालक्ष्मी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और फिर साथ ही साथ वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। तो प्राण प्रतिष्ठा के अभी साल भर होने को है और पहली बार महालक्ष्मी मंदिर में वैष्णवी धाम में शारदीय नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ नवरात्र के पहले दिन से ही भक्तों की भीड़ सुबह शाम दोपहर बनी हुई है। काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और यहाँ पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मान रहे हैं। और इस पूरे ये अष्ट महालक्ष्मी मंदिर और वैष्णवी धाम के संस्थापक कहें पंडित रवि भूषण शास्त्री जी, आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम आपको और आपका स्वागत है खबर बयार के इस चैनल में। जी, सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को खबर बयार के माध्यम से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और इस वर्ष शारदीय नवरात्र हम सबको बड़े ही अच्छे भाव में हमको मिल रहे हैं। इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र जो है वो 10 दिवस की मानी जाएगी। थोड़ी सी तिथि के बढ़ने चढ़ने से या तिथि घटने से भी जो है वो नवरात्र बढ़ी हुई होती है। तो इस वर्ष जो नवरात्र है वो 9 दिवस की बजाय 10 दिवस की मानी जाएगी। तिथि का बढ़ना हम सब के लिए बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी धर्म सिंधु के अनुसार अगर नवरात्र तिथि में तिथि बढ़ जाती है, नवरात्र 9 दिवस की ना होकर के 10 दिवस का हो जाए, तो वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इस बार आपको बताना चाहूँगा, इस बार माँ दुर्गा जो है वो पालकी में सवार होकर के आई हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्रि में माँ की सवारी वार तिथि के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इस वर्ष माँ की जो सवारी है वो पालकी यानी डोली है। और ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है, देवी पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आती है, पालकी पर सवार होकर के आती है, तो हम सब के लिए अत्यंत शुभकारक और बहुत मंगलदायक होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो इस बार तो खैर नवरात्रि जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो कौन कौन सी तिथियां शास्त्री जी बताएंगे, कौन कौन सी तिथियां जो हैं इसमें बढ़ी हुई मिल रही हैं? 2 दिन की एक तिथियां कौन कौन सी? जी जी, कुछ पंचांगों में द्वितीया और तृतीया की मान्यता है और कुछ पंचांगों में तृतीया और चतुर्थी की मान्यता है। विशेष रूप से तृतीया चतुर्थी को ही बढ़ा हुआ माना जा रहा है। और इस वर्ष जो महाअष्टमी और महानवमी, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी भी एक तिथि में हो रहा है,
तो सप्तमी को और अष्टमी को एक तिथि नहीं लिया जाता, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। महाअष्टमी और महानवमी दो तिथि जो है वो एक तिथि हो गई है, जो कि 11 तारीख को जो है वो महाअष्टमी और महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। और इसके साथ ही 11 तारीख के बाद 12 तारीख को बलि प्रक्रिया हो या हवन पूर्णाहुति हो, ये 12 तारीख को होगी। इस गणना के हिसाब से इस बार नवरात्रि जो है वो 10 दिवस की मानी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस जो नवरात्रि जो है वो माँ दुर्गा का भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलदायक, क्योंकि माँ की जो नवरात्रि है, माँ विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही धरती पर आती है। और हम सब जानते हैं कि 9 दिन जो है वो हम सब सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत शुभ दिवस माने गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, तो कुछ लोग जो है नवरात्रि में अपना गृह प्रवेश, गृहारंभ, कई ऐसे शुभ कार्य भी करते हैं। हालांकि नवरात्रि में करना अनुचित नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिवस बहुत ही मंगलदायक और शुभदायक हैं। जी, अब जो है अगर हम बात करें अष्टमहालक्ष्मी मंदिर और वैष्णवी धाम की बात करें, जहां हम खड़े हैं, और यहाँ स्थापना के बाद पहला जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली शारदीय नवरात्र है, तो किस तरीके से जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और इस बार क्या व्यवस्था है खास? नव दुर्गा के बारे में बताना चाहूँगा। प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूप हैं। पहला जो है वो शैलपुत्री का, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा माँ अष्टमहालक्ष्मी मंदिर में हुई है। सुबह प्रातःकाल, जैसा कि ऐसा नियम भी है कि प्रातःकाल माँ को स्नान इत्यादि करवा करके माँ सिद्धिदात्री जो है नव दुर्गा के रूप में प्रथम से लेकर के अंतिम तक जो 9 स्वरूप है माँ के, अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। माँ महालक्ष्मी मंदिर में, वैष्णवी धाम में, चूँकि माँ अष्टलक्ष्मी के साथ साथ मंदिर में माँ वैष्णो देवी की तीनों पिंडियाँ विराजित हैं। माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों पिंडियों को हमने यहाँ विराजित किया है। संभवतः ये छत्तीसगढ़ का पहला स्थान होगा जहाँ महालक्ष्मी के दर्शन के साथ साथ अष्टलक्ष्मी के दर्शन के साथ साथ 10 महाविद्या देवियों के दर्शन के साथ साथ माँ मंगला, विमला, कमला, इन तीनों देवियों के दर्शन के साथ साथ माँ वैष्णो देवी के भी आपको यहाँ दर्शन होंगे। जो दूर जाने में असमर्थ हैं, जम्मू बहुत दूर होता है, आम लोग नहीं जा पाते, जो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जा पाते उनको सर्वसुलभ यहाँ पे माँ वैष्णो माता का दर्शन होगा। वही पिंडियाँ जो माता वैष्णो देवी में है, वही गर्भ वहाँ जो गुफा से ये तीनों पिंडियों को ला करके यहाँ पर हमने स्थापित किया है। और भक्त लोग जो चाहते हैं कि नवरात्रि में माँ वैष्णो देवी जाएं, जो जाएं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जा पाएँ वो यहाँ पर आकर के माँ का दर्शन कर सकते हैं। एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि माँ का प्रतिदिन, माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ वैष्णो देवी का भी प्रतिदिन यहाँ चोला बदलता है। अच्छा, ये एक आपको आज आप अगर आए हैं, आप देखें, कल आप आएंगे, कल दूसरा चोला आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ भक्त लोग इसमें अपने श्रद्धा अनुसार माँ को साड़ी अर्पित करते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, पुष्प श्रृंगार होता है। तो जो भक्त जिस कामना को लेकर के यहाँ पर माँ को साड़ी, वस्त्र, माँ वैष्णो देवी को चोला, इसके साथ ही माँ का पुष्प श्रृंगार, वस्त्र श्रृंगार इत्यादि करते हैं, जिस कामना को लेकर के करते हैं, उसी कामना के अनुरूप उनको फल की प्राप्ति भी होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप जब माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो माँ के भाव में, माँ के चेहरे का जो भाव है वो अत्यंत मुस्कुराता हुआ चेहरा है। जैसे कभी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपका चेहरा खिल जाता है। आपने अधिकांश देखा होगा, जब किसी के घर में कोई मेहमान जाता है
तो वहाँ पर माँ का या जो भी वहाँ पर उपस्थित अतिथि को देखने के बाद उनका चेहरा मुस्कुराहट में आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ जब आप माँ के चेहरे के नज़दीक जाते हैं, माँ के नज़दीक जाते हैं, तो माँ का चेहरा खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो आपको नज़र आएगा। और जैसे ही आप माँ से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, माँ का चेहरा धीरे धीरे उदास होता है। जैसे मेहमान के आने पर जो घर के लोग हैं प्रसन्न होते हैं, और जब वो जाता है तो चेहरे में थोड़े से उदासी आ जाती है। जैसे एक ऐसा भी देख सकते हैं जी। आपने कहा तो मुझे याद आया, अचानक मेरे जहन में आ गया कि माँ है, बच्चा जब घर आता है, बाहर से कहीं रहता है, जब घर आता है बड़ी माँ खुश होती है, और जब वापस जाता है तो थोड़ी उदासी आती है माँ के चेहरे पे। बिल्कुल सही बात आपने कही युवराज जी। और ये जो है माँ का एक अलग ही अपने बच्चों के प्रति, अपने संतान, क्योंकि माँ दुर्गा का भी वही भाव है, जो अपने बच्चों, अपने संतान, हम सब माँ के संतान हैं, माँ दुर्गा के सब संतान हैं, माँ को माँ करके बोलते हैं। तो वो जो भाव है, वो जो चेहरे में एक भाव भंगिमा है, ये कहीं ना कहीं माँ के से नज़दीक जाने पर प्रसन्नता और माँ से दूर जाने पर जो दुख का भाव है वो आपको यहाँ पर माँ के चेहरे पर दिखाई देगा। और ये माँ का जो स्वरूप है अत्यंत दिव्य और मनमोहक स्वरूप है। माँ की जो भंगिमाएँ हैं वो आपको अपने आप आकर्षित करती हुई नज़र आएंगी। तो इसलिए माँ महालक्ष्मी के साथ साथ जो माता वैष्णो देवी की तीनों पिंडियाँ हैं, भक्तगण इस नवरात्रि में आकर के दर्शन करें। प्रतिदिन माँ का अलग अलग श्रृंगार होता है, जैसे कि कल शैलपुत्री का हुआ था, आज आप देखेंगे ब्रह्मचारिणी का हुआ है। इसी क्रम में अलग अलग जो माँ का जो स्वरूप है, अलग अलग दिनों में वो अलग अलग दिनों के हिसाब से माँ के स्वरूप के अनुसार उनका श्रृंगार किया जाता है। मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। जी, इस बार मनोकामना ज्योति हमने पहली बार, चूँकि यह मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद पहला शारदीय नवरात्र है, तो पहला जो शारदीय नवरात्र में इस वर्ष जो मनोकामना ज्योति है, चूँकि बहुत लोगों को भी मालूम नहीं है, और अभी हो सकता है अब आपके चैनल के माध्यम से, खबर बयार के माध्यम से लोग अब जाने पहचाने और लोग दर्शन करने आए, लोग मंदिर से जुड़ें। तो इस वर्ष जो मनोकामना ज्योति है वो लगभग 75-76 के आसपास है। यहाँ माँ लक्ष्मी का एक नियम है, यहाँ सिर्फ घृत ज्योति ही प्रज्वलित की जाती है, तेल की ज्योति यहाँ पर निषेध है। क्योंकि माँ को जो भोग लगता है वो शुद्ध देसी घी का ही भोग लगता है। माँ का भोग चूँकि शुद्ध देसी घी से ही बनता है, जो भी प्रसाद यहाँ बनता है, जो पुजारी जी प्रतिदिन बनाते हैं, वो शुद्ध देसी घी से ही माँ का प्रसाद बनता है, चूँकि तेल का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए माँ की जो अखंड ज्योति है, मनोकामना ज्योति है, वो भी केवल शुद्ध घी से ही माँ को घृत ज्योति के रूप में प्रज्वलित की जाती है। इस वर्ष संख्या थोड़ी कम है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, आगे संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, शास्त्री जी, और आपने सब तमाम जानकारियाँ दी। और हमें भी लगता है कि ये जो 9 दिन होते हैं माता की आराधना के, नारी शक्ति की आराधना के, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा देकर जाते हैं हर किसी के जीवन में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल बातचीत को यहीं विराम देते हुए हम एक बार जाते जाते आपको दिखाना चाहेंगे, माता रानी के दर्शन कराना चाहेंगे आपको। आइए और देखें माता रानी के दिव्य स्वरूप को और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट शेयर करें, लाइक करें और हमें सहयोग करें। नमस्कार, जय माता दी।